सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला ऑनलाइन समूह में आप सभी का स्वागत है। दीपालिका जी जुड़े हैं, संयुक्ता जी भी जुड़े हैं, हरेश भाई राजकोट से है, योगेश्वरी जी बड़ौदा से, वसंत भाई और कमला जी हमारे भजन गाते हैं प्रतिदिन, बहुत बढ़िया। जागृति जी मुंबई से, और भी हमारे नए व्यक्ति उष्मा जी है बड़ौदा से, रशीला बहन है, और भी जुड़ रहा है, सबका स्वागत है। एक भजन के लिए रशीला बहन आप या तो कोई नया व्यक्ति प्रधानता देते हैं, सुनाइए रशीला जी। जी नया व्यक्ति नहीं, मैं भी दूसरी बार बोलूंगी। नया व्यक्ति को बोलो। कोई है तो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बोल सकती हूँ। गीता बहन कह रहे हैं। गीता बहन। हाँ जी, गीता बहन लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुर में तो नहीं, लेकिन एक भावना के साथ गाना चाहती हूँ भजन एक। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कह कर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। ऐ नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। ऐ नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐ नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए।
ऐ नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जी। बहुत ही सुंदर। आपने वास्तव में सुरीली आवाज में गाया, सुराग में गाया, बहुत बढ़िया। अभी हम आज के हमारे वक्ता है, आप जानते हैं, आचार्य योगेश वैदिक जी, जो सत्यनारायण कथा का प्रारंभ करेंगे। तो हम पूरी श्रद्धा से, तन्मयता से एक आसन पर बैठकर हम सुनेंगे। यह पहला भाग होगा, आगे भी 4-5 बन सकते हैं, उनसे भी ज्यादा बन सकते हैं, और रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। तो मैं आचार्य योगेश जी को अपना ये स्क्रीन देता हूँ जी। अभी सभी को सादर नमस्ते जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी सभी को। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मंत्र पाठ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भुवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्यनीय वंदनीय मातृशक्ति, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, और विषय है कि सत्यनारायण कथा क्या है। समाज में बहुतायत मात्रा में इस कथा का प्रचलन है, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो या गैर हिंदी भाषी राज्य। सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ, तन्मयता के साथ सत्यनारायण कथा को करते हैं, और वर्षों से बहुत सारे लोग करते चले आ रहे हैं। परंतु एक यक्ष प्रश्न सबके सामने बना रहता है कि सत्यनारायण कथा है क्या। जो सत्यनारायण कथा करने वाले हैं उनको भी सत्यनारायण कथा समझ में नहीं आ रही, और जो वर्षों से सत्यनारायण कथा कराते चले आ रहे हैं उनको भी सत्यनारायण कथा पकड़ में नहीं आई। फिर कुछ आर्य विद्वान निकले, उन्होंने अपनी तरीके से कुछ सत्यनारायण कथा नाम से कुछ पुस्तकें लिखी। सत्यनारायण कथा नाम से कुछ पुस्तकें लिखी, ईश्वर के स्वरूप का कुछ प्रतिपादन वहां पर किया गया। परंतु जो पाठक वृंद था, जो जिज्ञासु वृंद था, वो फिर से खाली हाथ ही लौट करके आया, क्योंकि उन्होंने व्याख्यान तो खूब सुन लिया, लेकिन वहां पर भी सत्यनारायण कथा की चर्चा आई नहीं। भाई, जिस कथा में लकड़हारे की चर्चा ना हो, ब्राह्मण की चर्चा ना हो, साधु ऋषि की चर्चा ना हो, नारद जी की चर्चा ना हो, सूत जी की, महर्षि व्यास की चर्चा ना हो, और उस कथा को आप सत्यनारायण कैसे कह सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आया कि आप इस पर कुछ करिए, क्योंकि आप इस फील्ड से आते हो, आपने पर्याप्त सत्यनारायण कथाएं करी हैं। तो फिर लंबे समय तक विचार मंथन किया गया, और सत्यनारायण कथा का कुछ स्वरूप जो हमें समझ में आया, वो हमने फिर समाज में करने कराना आरंभ किया। यहाँ पर जितने भी श्रृंखलाएं चल सकती हैं, 4 वीडियो, 5-6 वीडियो, वो हम सत्यनारायण की करने का प्रयास करेंगे। और उद्देश्य यही है कि आप लोग जान जाएं, समझ जाएं, सीख जाएं। एक व्यक्ति हर जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकता, पर यदि उसी विचार को बहुत सारे लोग ग्रहण करते हुए और मिशनरी भाव से जनमानस तक लेकर के जावे, तो बहुत सारे लोगों को उसका लाभ हो जाएगा। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम इसके सही अर्थों को समझें। तो बस हमने एक
इसमें विशेष कार्य यह किया है कि सत्यनारायण कथा के आगे हमने वैदिक शब्द लगा दिया है। वैदिक यानी वैदिक साहित्य के अनुसार सत्यनारायण कथा क्या हो सकती है, वैदिक साहित्यों के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या हो सकता है, वैदिक साहित्य के अनुसार कथाओं का स्वरूप कैसा हो सकता है, तो उस स्वरूप को हम समझाएंगे। तो इस कथा में पर्याप्त पौराणिक मान्यता का खंडन भी है, वैदिक मान्यता का मंडन भी है, अनेक प्रकार के जो भ्रांति निवारण है वो भी इसमें है, और अनेक प्रकार की शंकाओं का भी समाधान इसमें हो जाता है, और वैदिक मत का यहाँ पर अच्छे प्रकार से मंडन हो जाता है। कथा आपको सुनना है तो धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि आप ये सोचेंगे पहले ही आपकी आवाज नहीं आ रही महत्वपूर्ण है। भाग है, महत्वपूर्ण भाग को कहते हैं महात्म्य। इस कथा का जो महात्म्य ही इसका महत्वपूर्ण भाग है, और भूमिका बहुत लंबी चलने वाली है, तो आज केवल और केवल सत्यनारायण कथा की भूमिका होगी। तो ये जो कथा शब्द आप सुनते हैं, आजकल खूब कथाएं चलती हैं, गौ कथा, फिर शिव पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, भागवत कथा, अनेक अनेक कथाएं चलती हैं। तो कथाएं होती क्यों है, ये प्रश्न सबसे पहले होना चाहिए कि कथाओं का महत्व क्या है, कथाओं का उद्देश्य क्या है, कथाएं क्यों आरंभ हुई। कथाएं तब आरंभ होती हैं जब जन समुदाय का सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर कम हो जाता है, तब कथाएं जन्म लेती हैं। जैसे आप एक हमारी परंपरा को देखें कि परमपिता परमेश्वर से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने क्रमशः वेदों का ज्ञान लिया। अब इस ज्ञान को उन्होंने एक ऋषि को दिया जो प्रथम व्यास हुए, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, और ब्रह्मा के बाद ये गुरु शिष्य परंपरा से वेदों का उपदेश आगे जाकर के बढ़ा। कालांतर में जब लोगों का मानस, बौद्धिक स्तर, सोचने समझने का सामर्थ्य कम हुआ, तो फिर उन वेदों का विस्तार किया गया, और वेदों के उपवेद बन गए, ब्राह्मण ग्रंथ बन गए, आरण्य ग्रंथ बन गए, छंद ग्रंथ बन गए। तो उनमें क्या हुआ, छोटी बात को बड़े स्तर पर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समाज को प्रस्तुतिकरण दिया गया, ताकि लोग एक साधारण से उदाहरणों के माध्यम से उस गूढ़ गहन विषय को समझ। तो इसलिए धीरे धीरे कथाओं का प्रचलन शुरू हुआ। जैसे जैसे काल बीतता गया तो उसमें वंशावलियों की भी चर्चा आती गई, इतिहास के कालक्रम की भी चर्चा आती गई, तो इसलिए ये कथाएं समाज में चली। कथाएं करने से जो आज के समय एक मान्यता है कि कथा करने से पुण्य मिलता है, तो विचारना चाहिए कि कथा करने से पुण्य मिलता है या कथा कराने से पुण्य मिलता है, विचार करना चाहिए। सत्यनारायण कथा जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो इस पर बड़ा जोर दिया जाता है कि जो उसे सुनता है उसे पुण्य मिलता है, जो उसे सुनाता है उसे पुण्य मिलता है। जो 5 अध्याय की सत्यनारायण कथा है उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो इस कथा को सुनता सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जब लोगों को ये लगे कि भाई अगर हम सुनेंगे तो भी पाप नष्ट हो जाएंगे, सुनवाएंगे तो भी पाप नष्ट हो जाएंगे, और कथाओं के करने से हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लालच है, कुछ प्रलोभन है, जिनको ध्यान में रख करके लोग कथाओं को करते चले आए हैं। अब हम इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करें, और पहली चर्चा यही है कि क्या वास्तव में कथा करने से पुण्य मिलता है। यदि कथा गलत है, कथा की विषय वस्तु गलत है, कथा का वक्ता गलत है, तो पुण्य करने के लिए गए थे और क्या मिलेगा, पाप मिलेगा, क्योंकि व्याख्यान गलत हुए, प्रस्तुतिकरण गलत हुए,
और समाज को जो सही उपदेश मिलना चाहिए था, सही संदेश मिलना चाहिए था, उसकी जगह पर गलत उपदेश और गलत संदेश समाज को मिल गया। आप जानते हैं कि एक हमारे मिश्रा जी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ना जाने कितने शिव पूजवादी हैं। उनकी कथाएं जब होती हैं तो एक नए प्रकार का पाखंड, एक नए प्रकार का आडंबर समाज में चल पड़ता है। नए नए प्रकार की चीजें जो कथाकार होते हैं वो मन माने ढंग से कुछ भी बोलते जाते हैं, जिसको कहते हैं अशास्त्रीय। और उस चीज को जब व्यक्ति ग्रहण करता है, फॉलो करता है, क्योंकि कथा कही जा रही है, व्यासपीठ से कथा कही जा रही है, तो जब व्यक्ति उसका अनुष्ठान करता है, अपने जीवन में आत्मसात करता है, और उसको यदि दुख मिलता है क्योंकि गलत बात सुनी गई है और गलत बातों को स्वीकारा गया है, तो आपने कथा क्यों कराई थी? आपने कथा कराई थी पुण्य के लिए, लेकिन क्या हो रहा है पुण्य के स्थान पर? पुण्य के स्थान पर तो पाप हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कथा करने से पुण्य मिले, कथा करने से पाप भी मिल सकता है। इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर विषय अच्छा है, वक्ता अच्छा है, प्रस्तुतिकरण अच्छी है, बात ठीक कही गई है, तो ही जाकर के कथा का पुण्य मिलेगा, अन्यथा कथा का पुण्य नहीं मिलेगा, पाप भी मिल सकता है। दूसरी बात यह है, कथा सुनी जाती है या सुनवाई जाती है? जिस कथा की हम चर्चा कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा, तो इस कथा के विषय में मानसिकता सबकी ये है कि यह कथा सुनी नहीं जाती, यह कथा तो सुनवाई जाती है। अब किसे सुनवाई जाती है? बोले जी कुल देवी को सुनवाई जाती है, कुल देवताओं को सुनवाई जाती है, हनुमान जी महाराज को सुनाई जाती है, शंकर जी महाराज को सुनवाई जाती है, फलाने सिद्ध बाबा को सुनवाई जाती है, किसी इष्ट देव विशेष को सुनवाई जाती है। उनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों सुनवाई जा रही है? बोले इनको सुनवाएंगे तो ये शांत हो जाएंगे, हम पर कृपा करेंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये कोई तुक्के की बात मैं नहीं कह रहा, ये प्रत्यक्ष है। क्योंकि मैं तो कथाएं करता रहा, तो यजमानों से पूछता रहा कि भाई क्यों करवा रहे हो? बोले देवता रुष्ट है। देवता रुष्ट है तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए मैं कथा सुनवाना उनको चाहता हूं। तो लोग देवताओं को कथा सुनवाते हैं। तो जब हम कथाएं किया करते थे तो 4 महीने कथाएं नहीं होती थी। जैसे ही आषाढ़ मास लगा और देवता सोए, देवशयनी आई, उसके बाद से कथाएं बंद। और जब कार्तिक मास आता, दीपावली के पश्चात देवोत्थानी एकादशी आती, देवोत्थानी एकादशी आती, बस तब से जो है लोग कथाएं करना शुरू कर देते। तो भीड़ लगती थी, देवशयनी से पहले भीड़ लगती थी और देव उठने के बाद भीड़ लगती थी। वो ये लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो 4 महीने तक देवता सो जाएं और हमने फला देवता पर कथा नहीं कराई तो 4 महीने ये देवता मुझे परेशान करेगा। तो इस डर से वो लोग कथा कराते थे। और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि अभी तक हमारे काम सिद्ध नहीं हुए हैं, खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो रही, काम धंधा व्यापार ठीक से नहीं हो रहा, लगातार बीमार हैं, खराब स्वप्न आ रहे हैं, तो ये देवताओं का ही प्रकोप है। इसलिए व्यक्ति जो है प्रतीक्षा करता है कि देवता कब उठेंगे, तो दीपावली में जाकर के फिर वो कथा देवताओं को सुनवाता है। अब देवताओं को कथा सुनवाई जाती है, वास्तव में यजमान कथा नहीं सुनता। यजमान कथा क्यों नहीं सुनता? क्योंकि यजमान को तो पता है कथा में क्या है, बचपन से सुनता चला आ रहा है। और वो यजमान बहुश्रुत है, उसको ये तक पता है कि पंडित जी कौन सी पंक्ति खा गए, कौन सा दृष्टांत उल्टा बोल दिया, कहां पर घंटी पहले बजवा दी, कहां पर अध्याय खत्म कर दिया, और इतनी मिनट पहले, वो यहां तक जानता है। उसको पता है कितनी मिनट में कथा पूरी हो जाती है। तो वो तो बहुत श्रुत है, बहुत जानकार है।
इसलिए यजमान की कथा सुनने में आस्था नहीं होती, उसकी आस्था होती है कथा सुनवाने। अब ये जो यजमान महाशय हैं, इनका फोकस किसमें होता है? इनका फोकस होता है दोना पर तल्लाने में, इनका फोकस होता है पंजीरी बनवाने में, इनका फोकस होता है खीर मालपुआ बनवाने में, इनका फोकस होता है पंगत लगवाने में। और कथा कौन कर रहा है? कथा होता है, यानी कथा वो यजमान बना है जो घर में किसी काम का नहीं है। ऐसे बिना काम के किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है भैया पंडित जी के साथ चला जा फलाने देवता पर कथा बचवाने के लिए। तो ये हमारा प्रत्यक्ष है कि जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उस व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए। तो हमने तो ऐसा ही देखा कि जो भी नए नए अंडरवेयर पहन न सीखे हैं, अभी अभी नाक इनकी बहना बंद हुई, अभी दूध के दांत अभी गिरे ही हैं, ऐसी छोटी आयु के लोग जो है कथा में मुख्य यजमान बने हैं। या जिसको काम धंधा कुछ भी नहीं आता, रुचि बिल्कुल भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को कथा में बैठा दिया। अथवा जो बिल्कुल बूढ़ा है, तो बूढ़े व्यक्ति को बोल दिया भैया तुम फलाने देवता पर चले जाओ और कथा करवा। यानी कि मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान जो है वो कथा में इंटरेस्ट कम है, पर कथा के कार्यक्रम में उसे पूरा इंटरेस्ट है, लोगों की आवभगत करने में, भोजन पानी बनवाने में, आदि बातचीत करने में। तो जो पहला प्रसंग है कि कथा सुनी जाती है, सुनवाई जाती है, तो वो व्यक्ति सुन नहीं रहा होता है, कथा सुनाई जा रही होती है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करें कि मान लीजिए आपने हनुमान जी पर जाकर के कथा करी, ठीक है। अब आप प्रति पूर्णिमा भी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रति एकादशी भी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रति मंगलवार भी कर रहे हैं। अब हनुमान जी को कथा सुनाई कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में स्वनिकादि 88 आरसी पुराणों की ज्ञाता श्री सूति से पूछने लगे कि सारा व्याख्यान आरंभ होता है। तो आप हनुमान जी को कितनी बार कथा सुनाओगे, बस ये बताओ, कितनी बार सुनाना है? एक व्यक्ति को 2 बार बात कहनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं कि या तो आपकी बात महत्वपूर्ण है अथवा सामने वाला भुलक्कड़ है, ठीक है ना। किसी बात को रिपीट करके बोला जाता है ना, तो रिपीट करके बोलने का मतलब होता है बात में वजनदारी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे आप याद रखना। और सामने वाले का आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है तो उसको बार बार समझाया जाता है। लेकिन कथा तो जीवन में 2 बार नहीं सुनाई जा रही ना, वो तो सैकड़ों बार सुनाई जा रही है। और सैकड़ों बार कौन सुन रहे हैं? सैकड़ों बार सुन रहे हैं हमारे इष्ट देव, आराध्य देव जो भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए भगवान हनुमान। तो आप हर मंगलवार को, हर एकादशी को, हर चतुर्दशी को, हर अष्टमी को, हर पूर्णिमा को हनुमान जी को कथा सुना रहे हो। भाई क्या मतलब है? हनुमान जी सुन नहीं रहे क्या? गहरी नींद में है कुंभकर्ण की तरह? आप बोलोगे ना जी, कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में तो नहीं, भगवान तो चिरंजीवी हैं, हनुमान जी को तो चिरंजीवी मानते हैं, ठीक। तो सुन नहीं रहे क्या? बोले सुन रहे हैं। तो एक बात कब तक सुनाओगे? एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में स्वनिकादि 88 ऋषि पुराणों की ज्ञाता श्री सूति से पूछने लगे, इस बात को, इस 5 अध्यायों को कब तक सुनाओगे? इस पर कोई यजमान विचार नहीं करता कि जिसको आप भगवान मानते हो उसे आखिर कब तक सुनाओगे। और वो कोई प्रार्थना तो है नहीं, आपकी अपनी प्रार्थना तो है नहीं, आपकी कोई हार्दिक अभिलाषा तो है नहीं। इतिहास में कोई काल खंड, कोई घटनाक्रम घटा, उस घटनाक्रम को आप उन्हें बता रहे हैं। प्रश्न ये है कि उस भगवान को तो आप घट घट व्यापी मानते हो ना, उस भगवान को तो तुम अंतर्यामी मानते हो, तो क्या उसे नहीं पता सत्यनारायण कथा क्या है? विचारणीय बात है। तो आप कहेंगे हाँ जी उन्हें तो सब पता है। तो सब पता है तो हर मंगलवार, हर शनिवार या हर एकादशी, हर चतुर्दशी, हर अष्टमी, हर पूर्णिमा को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? एक बार बोल दो
सत्यनारायण भगवान की जय। 5 अध्याय एक बार कर लो, हो गया काम। लेकिन शांति नहीं मिलती। व्यक्ति जो है सुनवाता चला जाता है। क्यों? उसे लगता है कि भगवान सुन लेंगे कथा तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो मैं ये विचार आपके सामने रख रहा हूं, जो भी सत्यनारायण कथा कर या सत्यनारायण जैसी कोई अन्य कथाएं करते हो, तो कृपया कम से कम भगवानों पर अत्याचार वो ना करें। भगवान को इसको सुनने की क्या आवश्यकता है? जिनको आप भगवान मानते हैं उन्हें सुनने की क्या आवश्यकता है? उनको तो सब पता है। भगवान को सुनाना है तो खुद की सुनाओ। जो तुम दुनिया से छुपाते फिरते हो उसको सुनाओ। उसको सुनाने से पता चलेगा कि तुम सच्चे हो। लेकिन तुम ऐसी बात सुना रहे हो जो कैसी है, बेसिर पैर की है, जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, और एक झूठ बात आप जो है भगवान को जाकर के सुना रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। इसको कहते हैं अपमान। तो इन तर्कों से आपको ये बात तो पकड़ में आ गई होगी कि कथा सुनाई नहीं जाती। किसको नहीं सुनाई जाती? ना तो सिद्ध बाबा को सुना सकते, ना ठाकुर बाबा को सुना सकते, ना घर के देवताओं को, ना घर की देवियों को, ना किसी इष्ट भगवान को जो आप मानते हैं, साकारवाद में जो भी विचार रखते हैं, ना उनको सुनाई जा सकती। ये तो सुनी जा सकती है। सुनी जा सकती है यानी आपको सुनना है, यजमान को सुनना है, श्रोता को सुनना है, मनुष्य को सुनना है। और आपको कब तक सुनना है ये भी आप विचार कर लो। एक बात आपको कब तक सुननी है? बोले जब तक समझ में ना आए तब तक सुनो। लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक सुनो की भी कोई लिमिट है या नहीं? भाई महर्षि कपिल जी कहते हैं कि उपदेश की आवृत्ति करते रहो। आवृत्ति करने से एक न एक दिन वो उपदेश समझ में आ जाएगा। लेकिन वो उपदेश क्या जीवन भर सुनते रहे? भाई जिसको 10 बार सुनने से समझ में नहीं आया, उसको जीवन भर सुनने से भी क्या ही समझ में आ जाएगा? ये तो विचार करें। अब 5वीं कक्षा से लेकर के, या जब आयु 10 वर्ष थी तब से लेके अब तक सुनते ही चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी बात पकड़ में नहीं आई, तो फिर सुनना बंद करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, उनकी देवी सीता का अपहरण हुआ। अब रामायण कब तक सुनोगे? बस ये बता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कंस का वध किया, अर्जुन और भीम को लेकर के उन्होंने जरासंध का वध किया, पांडवों को साथ लेकर के महाभारत युद्ध हुआ, कौरव पराजित हुए, अधर्म की पराजय हुई, धर्म का जय हुआ। कब तक सुनोगे? जब तक आपके भीतर वो शिक्षा नहीं घुसती तब तक आप सुनो। लेकिन वो आज तक आपको पकड़ में नहीं आई, तो सुनने से क्या फायदा? व्यक्ति को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई प्रसंग हमको 2 बार 4 बार सुना दिया गया है, अलग अलग तरीके से सुना दिया गया है, और फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और जिसकी समझ बुद्धि है ही नहीं, उसके लिए सुनना व्यर्थ है और उसको सुनाना भी व्यर्थ है। कुछ लोग बहुश्रुत होते हैं ना, बहुश्रुत, जीवन भर से कथाएं सुनते चले आ रहे हैं, और वो कैसे हैं? चिकने घड़े हैं। उन्हें खूब पता है कि वक्ता क्या बोलेगा। हमारे भारत में भागवतें होती हैं, रामायण होती हैं, गीता जी के व्याख्यान होते हैं, तो वक्ता से कहीं ज्यादा श्रोता को पता होता है वक्ता क्या बोलने वाला है। और श्रोता अपने जीवन में कई वक्ताओं को देख चुका होता है, तो वहां जो श्रोता है वो श्रोता रूप में नहीं है, वो तो जज रूप में है। वो तो चेक करता है कि बोलता कैसा है। बाकी उसने कुछ नहीं करना अपने जीवन में,
उसने तो कुर्सी से उठना है, बाहर जाकर के प्रसाद लेना है और वैसे ही करना है जैसा वो पहले करता चला आ रहा था। उसके अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है श्रोता के। और चाहे वो आर्य समाज का श्रोता हो या पुराण जगत का श्रोता हो, दोनों श्रोताओं की यही हालत है। उनको अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाना, कोई चेंजेस नहीं लाना, कोई सुधार नहीं लाना, केवल सुनते हैं। और क्या सुनते हैं कि ये कैसा बोलता, बस ये सुनते हैं। तो ऐसे श्रोता होना भी व्यर्थ है। तो कथा सुनाई नहीं जाती। किसे नहीं सुनाई जाती? देवताओं को सुनाई नहीं जाती। कथा यजमानों को सुननी चाहिए। और सुनने का तात्पर्य है शिक्षा लेना। और यदि आप सुन करके नहीं समझ रहे हो तो आपका सुनना व्यर्थ है। ठीक है? सुनना क्या है? सुनना व्यर्थ है। तो इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए। और एक तीसरी बात कि कथाओं से मन्नत पूरी नहीं होती। जितने भी समाज में शिव पुराण की कथाएं, विष्णु पुराण की कथाएं, देवी भागवत की कथाएं, भागवत कथाएं, सत्यनारायण कथाएं या सोमवार से लेकर के रविवार तक की जो नई नई कथाएं चल पड़ी हैं, ये सारी कथाएं केवल एक ही लोभ में करी और कराई जा रही हैं। और वो लोभ है कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए। और अगर कामना पूर्ण नहीं होती है तो लोग कराना भी बंद कर देंगे। तो वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि कथाओं के अनुष्ठान से कभी भी कामना पूर्ण नहीं होती। कामना पूर्ण तो आपके पुरुषार्थ के आधार पर होती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। मान लीजिए 100 लोग हैं। 100 लोग हैं, 100 लोग कोई कामना चाहते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति मन्नत कब मांगता है? कोई भी व्यक्ति वो मन्नत तब मांगता है जब वो पुरुषार्थ से थक चुका होता है, होपलेस हो चुका होता है। उसको लगता है कि मेरे भाग्य में ये चीज है नहीं, बहुत प्रयास कर रहा या कर रही हूं, मैंने बहुत करके देख लिया लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो ऐसे में उसे उड़ती उड़ती कोई खबर मिलती है कि फलाना व्रत करने से, फलानी पूजा करने से, फलाना अनुष्ठान करने से कामना पूर्ण हो जाएगी। बस तो उसको जोश आ जाता है और वो चल पड़ता है। और वो भी मन्नत मांगता है कि जब मेरी ऐसी कामना पूर्ण हो जाए तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। आगे इसी कथा में ये मन्नत की चर्चा आएगी। तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं कर दूंगा। तो मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों ने कहा, उन्होंने सुन रखा है कि सत्यनारायण कथा करने से मन्नत पूरी होती है। अब 100 लोगों ने सत्यनारायण कथा कराई और उससे पहले जीवन में कभी नहीं कराई। तो जितने भी जो मार्केटिंग व्यवहार होते हैं वो एक समय के नहीं होते। वो कहते हैं कि 3 बार कराओ, 5 बार कराओ, 7 बार कराओ। जितनी यात्राएं करनी होती हैं, मान लीजिए हनुमान जी पर चोला चढ़ाना है, शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ानी है, देवी को श्रृंगार चढ़ाना है, माता की चौकी जगरात्रे करने हैं, तो एक बार के लिए कोई नहीं कहता। वो कहते हैं 3 बार तो कम से कम आओ। तो सत्यनारायण कथा के लिए यही बोल दिया जाता है कि पूर्णमासी को कराओ, हर पूर्णिमा को कराओ, हर एकादशी को कराओ। अब 100 लोग प्रयास कर रहे हैं, 100 लोग प्रयास करेंगे, पहली बार कथा करेंगे, दूसरी बार कथा करेंगे, तीसरी बार कथा करेंगे, तो लगभग उस अनुष्ठान को करने में एवरेज से 30 दिन तो लग ही जाते हैं। कोई 2 अष्टमी पर गया, कोई 2 सप्तमी पर गया, कोई 2 चतुर्दशी पर गया, कोई 2 मंगलवार गया। ऐसे मन्नत मांगते हैं, वैसे ही होता है। 100 लोगों ने प्रयास किया तो कितने लोगों को सफलता मिलेगी? 100 के 100 को मिल जाएगी? कभी नहीं होता। 30-40 लोग सफल हो जाते हैं।
30-40 लोग सफल हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ने मेरी सुन ली। मैं इतने वर्षों से परेशान था, तब से मेरी मन्नत को, मेरे काम पूरे नहीं हुए, सिद्ध पूरे नहीं हुए, परंतु मैं सत्यनारायण कथा करने गया तो देखो मेरी कामना पूर्ण हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। अब वो 30-40 लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और क्रेडिट किसे दे दिया है? सत्यनारायण कथा को। लेकिन शेष जो 60-70 लोग हैं उनका क्या? उन 60-70 लोगों में से कुछ 20-30 ये कहेंगे कि वो कथा फ्रॉड है, वो पूजा पाठ फ्रॉड है, वो अनुष्ठान फ्रॉड है, वो देवता फ्रॉड है, और वो आस्था अपनी खत्म कर लेंगे, वो वहां नहीं जाएंगे। बचे कितने? बचे 50 के आसपास लोग। 50 के आसपास में से कुछ 20-25 ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि इनकी पूरी हो गई मनोकामना, हमारी इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि हमारी आस्था में कमजोरी थी, हमारी प्रार्थना में थोड़ा संशय था, हमने पूरी श्रद्धा पूरे भक्ति भाव से प्रार्थना नहीं करी। तो वो 20-25 लोग ऐसे रहेंगे, और शेष जो 20-25 लोग बचे वो बिन पैदी के लोटे हैं, उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है, वो बिन पैदी के लोटे हैं, हवा जिधर बहेगी उधर चल पड़ेगी। तो भाई कितने आए? 30-40 ये लोग थे, 20-25 वो लोग थे, तो 70 के आसपास लोग हो गए और बाकी लोग साइड हो गए, बाकी लोग साइड हो गए। अब जो 30-40 लोग हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई, ये जब मन्नत मांगने जाते हैं तो अकेले जाते हैं, पूरा कुटुंब जाता है? प्रायः मन्नत मांगने व्यक्ति अकेला ही जाता है, यह सपत्नीक चला जाए। परंतु जब मन्नत पूरी होती है तो सकुटुंब जाते हैं, परिवार इष्ट मित्रों को लेकर के जाते हैं। तो 30-40 लोग, 40 लोग अगर मान लो 4-4 लोगों को लेकर के आए तो 125 लोग हो गए, 120 लोग हो गए, और 120 ये थे और 25 पिछले थे, तो 145 हो गए। और जो बिन पैदी के लोटे हैं 10-15 वो भी इधर उधर आ जाएंगे। तो पहले बार जो संख्या 70 थी और अगली बार वो संख्या 170 तक पहुंच जाती है। पहली बार संख्या जो 100 थी वो अगली बार तक 170 तक पहुंच जाती है, यानी भाई भीड़ बढ़ना आरंभ हो जाती है, वो एक ट्रेंड चल पड़ता है। लोग क्या मानते हैं, वाह यहां पर जाकर के मनोकामनाएं पूर्ण हो रही। तो ये सब जगह की कहानी है, हर तीर्थ की, हर मन्नत की जो मान्यता है सबकी यही कहानी है। मन्नत पूरी मन्नत मांगने से नहीं हुई, आपका पिछला कर्म वही फलदायी हुआ था, बस आपने धैर्य नहीं रखा, इसलिए आप दूसरी जगह चले गए और कर्म को अपना फल देना था। कर्म का बीज फलदायी हो गया था, वो प्रकट हो गया, इसलिए उतने लोगों के हिस्से में वो फल आ गया। और उन्होंने क्रेडिट किसे दे दिया कि मैंने ये कथा बोली थी, ये पूजा पाठ किया था, एकादशी करी थी, हनुमान जी पर चोले चढ़ाए थे, बस इसलिए मेरी मन्नत पूरी हुई। आप ये देखें, जितनी भी हमारे यहाँ भागवत कथाएं, ये सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं, ये सब मन्नत के कारण ही हो रही है। श्रद्धा से कोई व्यक्ति नहीं करता, अपना धर्म मान करके, अपना कर्तव्य मान करके कि मुझे कुछ जन समाज को, जन समुदाय को कुछ अच्छी बातें सुनवानी चाहिए, प्रभु भक्ति की चर्चाएं करनी चाहिए, धर्म के उत्थान के लिए कुछ बड़े बड़े आयोजन कराना चाहिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए बड़े बड़े आयोजन कराना चाहिए। अपना धर्म कर्तव्य मान करके व्यक्ति नहीं करता, मन्नत मांग करके करता है। और मन्नत मांग ली है तो उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो मन्नत से पीछे भाग जाए। क्यों? क्योंकि सत्यनारायण कथा में प्रसंग आता है कि तुमने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी नहीं करी तो हम तुम्हारा चटनी बना देंगे। क्योंकि इसमें प्रसंग है कि जिन्होंने मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी नहीं की तो भगवान ने उनको कठिन दंड दिया था। तो सब लोगों को उस कठिन दंड का भय है, और भय के कारण वो मन्नत पूरी करने के लिए लग जाते हैं, बोले नहीं तो देवता फिर परेशान करेंगे। तो ये जो चर्चाएं मैंने आपके सामने करी हैं, ये चर्चाएं वो हैं जो पौराणिक जगत में सर्वाधिक व्याप्त है, और इन चर्चाओं को सुने बगैर, समझे बगैर हम किसी भी कथा में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी भी व्याख्यान में प्रवेश नहीं कर सकते।
पौराणिक सत्यनारायण कथा जो है वो 5 अध्याय की है। स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में 5 अध्याय हैं और उन्हीं 5 अध्यायों से ये 5 अध्याय की ये सत्यनारायण कथा है। इसके पहले अध्याय में महात्म्य की चर्चा है, दूसरे अध्याय में लकड़हारे और सदानंद ब्राह्मण की चर्चा है, तीसरे और चौथे अध्याय में साधु नामक वैश्य और लीलावती कलावती की चर्चा है, 5वें अध्याय में तुंगध्वज राजा की चर्चा है और अंत में सत्यनारायण कथा को किस किसने किया था तो उनके कुछ पुनर्जन्मों का वर्णन है। तो इन सब की समीक्षा हम अब क्रमशः करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक शब्द सुना, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, तो सबसे पहले पुराण को समझें। पुराण किसे कहते हैं? सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम। जिसमें 5 लक्षण होते हैं उसको पुराण कहते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि सर्गस्य, सर्ग की चर्चा हो। सर्ग यानी सृष्टि सर्ग, 5 महाभूतों का कैसे निर्माण हुआ, सूक्ष्म शरीर का कैसे निर्माण हुआ, बुद्धि तत्व का कैसे निर्माण हुआ, यानी प्रकृति से महतत्व बना, अहंकार बना, 5 ज्ञानेन्द्रियां बनी, 5 कर्मेंद्रियां बनी, 5 तन्मात्राएं बनी, 5 स्थूल भूत बने। तो जिसमें इस प्रकार का वर्णन हो उसे कहते हैं सर्ग। ठीक है, तो ऐसा पुराण जिसमें सर्ग की चर्चा हो। फिर कहा प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में क्या होता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर के संपूर्ण चराचर जगत का वर्णन हो, जिसमें जलचर प्राणियों की चर्चा आई हो, थलचर प्राणियों की चर्चा आई हो, नवचर प्राणियों की चर्चा आई हो, जिसमें अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज प्राणियों की चर्चा आई हो, और ब्रह्मा ऋषि से लेकर के सब पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति ग्रह नक्षत्र सबके वर्णन की चर्चा आई हो, उसे बोलते हैं प्रतिसर्ग। फिर कहा कि वंशानुचरितम। तो हमारे भारतीय इतिहास में जो प्रतापी कुल रहे, प्रतापी वंश रहे सुप्रसिद्ध, उन वंशों की चर्चा, जैसे सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सूर्यवंश की हम चर्चा करते हैं, महाराज हरिश्चंद्र से लेकर के श्री रामचंद्र जी लव कुश पर्यंत तक की चर्चाएं चलती हैं। चंद्रवंश की भी लंबी चर्चाएं चलती हैं, महाराज यदु से लेकर के कृष्ण और कृष्ण जी के पुत्र आदि तक। तो जिनमें वंशों की चर्चा, बड़े बड़े जो कुल रहे, बड़े बड़े वंश रहे, उनकी चर्चा आती है, उनको पुराण कहेंगे। फिर कहा कि मनवंतराणि च, जिसमें मनवंतर की चर्चा हो। 14 मनवंतर है। पहले मनवंतर जो थे वो स्वयंभू थे, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो महर्षि मनु है, मनु के पुत्र हैं, देवलोग हैं, सप्त ऋषि हैं, इन सब की जहां पर चर्चा है, मरीचि हैं, पुलस्त है, अगस्त हैं, विराज हैं, अलग अलग देव ऋषि लोग रहे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रहे। तो ऋषियों की और जिन्होंने युगों का निर्माण किया, एक प्रकार से अच्छे युगों को जिन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसे युग पुरुषों की चर्चा जहां पर हो, मनवंतराणि। फिर वंशानुचरितम। वंशानुचरित में क्या है कि प्रसिद्ध जो वंश रहे, उन वंशों के चरित्र कि किस कुल में कौन व्यक्ति जन्मा, उसने क्या अच्छा काम किया और क्या बुरा किया। किस व्यक्ति का जीवन धर्म के अनुसार था और किस व्यक्ति का जीवन अधर्म के अनुसार था। शास्त्र ने कहा कि धर्म के अनुसार जीवन चलाओगे तो तुम सुख प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। शास्त्र ने कहा कि तुम अधर्म का दामन पकड़ोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम नरक को जाओगे। तो शास्त्र के उपदेश पहले हो चुके, वेद का उपदेश पहले हो चुका, उस उपदेश को सतयुग, त्रेता, द्वापर में, कलयुग में लोगों ने सुना। अब लोगों का जीवन
उस उपदेश से मैच किया जाता है कि विधि परक कार्य किसने किए और निषेध परक कार्य किसने किए। तो उनके वंश चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण क्या है? वंश चरित्र है। हम महाभारत पढ़ते हैं, वो वंश चरित्र है। ऐसे पुराणों में कई वंशों की चर्चा है और उन वंशों में जो अच्छे लोग रहे और बुरे लोग रहे उन सबकी चर्चा है। तो जिसमें ये 5 चीजें होती हैं उसे पुराण कहते हैं। जिसमें सर्ग हो, प्रतिसर्ग हो, वंश हो, मनवंतर हो, वंश अनुचरित हो, उसको पुराण कहते हैं। अभी जो प्रचलित 18 पुराण हैं उनमें से केवल विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें ये 5 लक्षण घटते हैं, शेष में नहीं। और वह भी विष्णु पुराण संप्रदायवाद की भेंट चढ़ गया और भेंट चढ़ने से वो भी मिश्रित हो गया, क्योंकि संप्रदायवाद ने सबसे ज्यादा हमारे इतिहास का नाश कर दिया। केवल शिव पुराण और देवी भागवत पुराण, इन पुराणों की मान्यता है कि अष्टादश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुता। जो सत्यवती के सुत कौन है? व्यास। सत्यवती के जो सुत हैं उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी। ये केवल 2 पुराण कहते हैं, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण। लेकिन अन्य पुराण इसके पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि विष्णु पुराण ही केवल एक ऐसा पुराण है जिसमें ये सारी चीजें घटती हैं। बाकी सारे के सारे पुराणों के कर्ता सत्यवती सुत व्यास हों, ये वो डिनाई करते हैं। कुछ इतिहासकार जो संस्कृत साहित्य के बढ़िया जानकार रहे, पुराणों के बढ़िया जानकार रहे, वो कहते हैं कि व्यास जी ने केवल एक ही पुराण लिखा। बाद में लोमहर्षण, पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतनी ने पुराणों को लिखा। प्रचलित जो पुराण है उनका रचना काल ये विद्वान लोग बताते हैं कि 2री शताब्दी से आरंभ होकर के 12वीं शताब्दी तक का है। और जो इतिहास के वेदता है, पुराण के वेदता है, संस्कृत साहित्य को समझते हैं, साहित्य की शैली को समझते हैं, ऐसे में पंडित श्री रामनारायण जी व्यास, श्री गणेश वासुदेव तागरे जी, श्री BN कृष्णमूर्ति जी, श्री N रंगनाथ शर्मा जी, श्री नीलकंठ शास्त्री जी, श्री राधा कमल मुखर्जी जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता जी, ऐसे लगभग 34 ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं क्या कि पुराण के कर्ता व्यास नहीं। पुराणों का रचना काल 2री शताब्दी से आरंभ होकर के 12वीं शताब्दी तक का है। पुराण प्राचीन नहीं। केवल एक ही पुराण का उन्होंने रचना की और उस पुराण का नाम है महाभारत। महाभारत के ही रचनाकार महर्षि व्यास हैं और कोई नहीं। अब पुराणों के विषय में और व्यासों के विषय में आपको और बात बताऊं। व्यास जो हैं 27 व्यास शास्त्रों में माने गए और 28वें व्यास का भी नाम आज मैं आपको बताता हूं। 27वें व्यास जो हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास है। कृष्ण द्वैपायन व्यास कौन है? सत्यवती सुतः। सत्यवती के जो पुत्र हैं, जो पराशर ऋषि की संतान है, वो महर्षि व्यास 27वें व्यास हैं। तो उनसे पहले 26 व्यास कौन थे? और 26 में भी प्रथम व्यास कौन थे? तो प्रथम व्यास है ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा? वही ब्रह्मा जिनको आर्य समाजी मानते हैं और जिनको पौराणिक मानते हैं, वही ब्रह्मा, वही प्रथम व्यास है। जिनको पौराणिक लोग 4 मुंह वाला मानते हैं और जिनको आर्य समाजी कहते हैं कि जिनको 4 वेदों का ज्ञान हुआ, जिनको अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, वही ब्रह्मा। व्यास किसे कहते हैं? वेदों का विस्तार करने वाले को व्यास कहते हैं। जो वेदों का सरलीकृत रूप समाज को प्रस्तुत करे उसी को व्यास कहते हैं।
और वो व्यास क्या करते हैं, समय समय के आधार पर वेदों का व्याख्यान करते हैं, और उनके जो व्याख्यान होते हैं या उनके जो भाष्य होते हैं वो समसामयिक होते हैं। तो आदिकाल में भगवान ब्रह्मा थे, उन्होंने 4 ऋषियों से सुनकर के उस काल में वेदों का व्याख्यान किया। फिर दक्ष प्रजापति हुए, आप खूब उपनिषदों में दक्ष प्रजापति जी की चर्चा सुनते हो, मरीच की चर्चा सुनते हो, तो ये सब व्यासों में आते हैं, वेदों के व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले। और 28वें व्यास, उसको आप सब जानते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि औदिच्य परिवार में जन्मे, तिवारी गोत्र वाले, मूल शंकर जिनका मूल नाम था, और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी नाम से जो प्रसिद्ध हुए। ये 28वें व्यास है महर्षि व्यास, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने वेद का समसामयिक व्याख्यान किया। जिस समय पर इनका इस भारत की धराधाम पर अवतरण हुआ, उस समय वेद की मान्यताएं विलुप्त थी, वेदों के विषय में भ्रांतियां थी। तब एक पुण्य आत्मा का जन्म हुआ जिनको हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने वेदों का विस्तार किया और नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों को परम धर्म है। तो ये भी व्यास हैं जिन्होंने वेद का विस्तार किया। तो ये 28 व्यास हैं। पहले व्यास महर्षि ब्रह्मा और 28वें व्यास स्वामी दयानंद सरस्वती। तो व्यास का केवल इतना ही अर्थ होता है, जो वेदों का व्याख्यान करता है, वेदों का विस्तार करता है, उसे व्यास कहते हैं। और व्यासपीठ उसे कहा जाता है, जहां पर वेदों का व्याख्यान हो उसे व्यासपीठ कहते हैं। जहां बैठ करके पुराणों का व्याख्यान होता है वह व्यासपीठ नहीं, वह पुराण पीठ होती है। दुर्भाग्य है कि लोग व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और व्याख्यान पुराणों का करते हैं, और बैठे हो व्यासपीठ पर। व्यासपीठ का मतलब व्यास के स्थान पर। व्यासपीठ का मतलब क्या हुआ? किसकी कुर्सी पर बैठे हो? महर्षि व्यास की कुर्सी पर बैठे हो। महर्षि व्यास ने पुराणों का व्याख्यान नहीं किया, महर्षि व्यास ने तो वेदों का व्याख्यान किया। उनके शिष्य थे, शौनक थे, सुमंतनु थे, पैल थे, जैमिनी थे, वैशंपायन थे, उनके शिष्य थे। और उस दौर में 1127 शाखाएं थी महर्षि व्यास के दौर में, और वेदों का विस्तार किया। इतना बड़ा गुरुकुल उस समय चला करता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि महर्षि व्यास के आसन पर बैठ करके लोग वेदों की बात नहीं करते, लोग पुराणों की बात करते हैं, और वो भी उन पुराणों की बात करते हैं जो पुराण सर्वथा काल्पनिक है। वास्तविक पुराण क्या है? पुराणों की चर्चा तो है। शास्त्र में नियम आए कि जब यज्ञादि बड़े बड़े कर्मकांड होवे तो जनमानस को पुराण वाचन कराया जावे। अब सोमयाग हुआ है, अश्वमेध यज्ञ हुआ है, राजसूय यज्ञ हुआ है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, और उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए पूरा राज्य आया है, पूरा समुदाय आया है। लेकिन हर कोई तो उसका साक्षी नहीं बन पाता। यज्ञवेदी छोटी है, क्षेत्र छोटा है, और सबको उसके महत्व के विषय बताना है, सबके लिए धर्म चर्चा, धर्मोपदेश करना है। तो उन कार्यक्रमों की समाप्ति पर, यानी यज्ञादि अनुष्ठान की समाप्ति पर पुराण वाचन होता था। और पुराण वाचन क्या होता था? इतिहास, गाथा, पुराण, कल्प, नारासंसी, इनको पुराण कहा जाता है। तो पुराणों का वाचन होता था। तो क्या पुराण कहे गए उस दौर में? जो ब्राह्मणों के व्याख्या ग्रंथ थे, या जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, उसको पुराण कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, येते ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है पुराण है। उपनिषद क्या है? पुराण है। इनको पुराण कहा जाता था क्योंकि उस दौर में यही पुराण थे। ये वर्तमान पुराण नहीं थे। तो इनकी चर्चाएं होती थी।
और इतिहास पुराण के 5 प्रकार बताए। इतिहास है, गाथा है, पुराण है, कल्प है और नाराशंसी है। तो इतिहास में क्या चर्चा आती थी? इतिहास में चर्चा आती थी देवासुर संग्राम की। अब देवासुर संग्राम क्या है कि महर्षि कश्यप है, हाँ महर्षि कश्यप है। कश्यप जी की 3 पत्नियां हैं, दिति, धनु और अदिति। अब दिति के पुत्र दैत्य हुए, धनु के पुत्र दानव और अदिति के पुत्र आदित्य। आदित्य यानी देवता। तो इनका स्वर्ग के सिंहासन कुर्सी को लेकर के जो युद्ध चला आया उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। अब उस देवासुर संग्राम के 2 प्रकार की चर्चाएं थी, एक धरातल पर देवासुर संग्राम और एक अंतःकरण में चलने वाला देवासुर संग्राम। फिर आगे गाथाएं हुआ करती थी। गाथाओं में संवाद हुआ करते थे, जैसे याज्ञवल्क्य जी का और मैत्रेयी का संवाद है, गार्ग्य संवाद है, तो वो गाथाएं हुआ करती थी। फिर पुराणों में जगत की उत्पत्ति की चर्चा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय की चर्चा होती थी। कल्प में वेद के मंत्र के अर्थ पदार्थ के गुण का वर्णन, यज्ञ आदि कर्मकांडों का वर्णन, ये कल्प के अंतर्गत आता था। और नाराशंसी वही जीवन व्रत, वही पुराण के वेद के आधार पर कैसे मनुष्यों ने जीवन जिया, उनका जीवन अच्छा था या बुरा, उसको नाराशंसी कहते हैं। तो ये 5 वर्गीकरण पुराण के थे, जिनको इतिहास, गाथा, पुराण, कल्प और नाराशंसी कहते हैं। तो आज पुराण चर्चा, महर्षि व्यास चर्चा, सत्यनारायण कथा चर्चा, ये हमने कुछ चर्चाएं भूमिका के रूप में रखी हैं। आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे, प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे और प्रथम अध्याय की भूमिका, प्रथम अध्याय के महात्म्य को हम समझेंगे। आज तो हमने समग्र रूप से सत्यनारायण कथा की भूमिका को ही समझा है। आशा करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक रही होगी, आपको खूब इसको सुनने में आनंद आया होगा। अभी समय पूर्ण हुआ है और मैं अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वक्तव्य रहा, लेकिन इस कथा का लाभ मैं पूरी तरह से नहीं कर पाया। यहाँ अतिथि कुछ आए थे तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। फिर भी मैं ऑडियो वीडियो यूट्यूब में से हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो मैं सुन लूंगा, तो मुझे लाभ हो जाएगा। और मैं भी अपनी ओर से जो भी दान दक्षिणा कम से कम 50-100 से तो ज्यादा करूंगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि यदि हम कोई काम, यज्ञ कार्य करते हैं, परोपकार का काम करते हैं, तभी सिद्धि होती है जब दक्षिणा दी जाती है। तो हमें भी, मेरे अकाउंट में आप 50, 100, 200 जो भी आप डालेंगे वो हमारे वक्ता के चरणों में ही जाएगा। ये पद्धति भी हमें बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन में सुन लिया और अच्छा कर लिया, मनोरंजन केवल न बन जाए, तो हमें विद्वानों का सत्कार भी करना चाहिए। मेरे अकाउंट 992475 51191। हमारे आचार्य जी हंस रहे हैं, लेकिन ये प्रथा भी होनी चाहिए, श्रद्धा विद्वानों के प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, पुनः हम उनको याद करेंगे और सीरीज अच्छी तरह से पूर्ण करेंगे, चाहे 8-10 भी क्यों ना हो जाए तो करेंगे। तो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से दीपालेखी जी आप बना रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। शांति पाठ में करवा लेता हूँ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। शंकर जी आप देखिए, जरा करवा लीजिए। जय घोष। हाँ जी, जो बोले सो अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य गुरु वीरानंद की जय हो।
युग प्रवर्तक महर्षि सरस्वती की, जय हो श्रद्धानंद की, जय हो माता की, जय हो माता की, देश के अमर शहीदों की, जय हो देश की ज्योति, जलती रहे राम का झंडा, ऊंचा रहे समाज, अमर रहे दास, पहुंचे प्रणव ध्वनि और वैदिक सत्यनारायण की जय हो। जय हो सबको सादर नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको आना है, दान दक्षिणा की चिंता न करें, आपको आना है, सुनना है। प्रतिदिन हमारे ख्याल से पाठ होता है जी। नमस्ते, धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।